children. How are you all? Hope you all are fine at home. Today the topic is dedicated for the students of class 9, and today we are discussing our chapter 3, atoms and molecules. Children, you heard these names atoms and molecules before in your classes for the class 7, class 8, right? But still we are just taking a recap. What is atom? Atom is the smallest particle of an element. किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसे हम एटम कहते हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपने एक बालू का ढेर देखा होगा, उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल का भी सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है, राइट? एटम्स टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशंस। आपने रिएक्शन सुनी होगी, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो जब भी कभी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं एटम्स। एटम्स ही होते हैं जो बेसिक यूनिट होते हैं। तो एटम्स क्या करते हैं? दे टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन बट रिमेन्स एज इनडिविजिबल। कहा गया कि पार्ट जो एटम्स होते हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट तो लेंगे, लेकिन इनडिविजिबल रहेंगे, टूटेंगे नहीं, वो सिर्फ पार्ट लेंगे उसमें। दे डू नॉट अकर फ्री इन नेचर। प्रकृति में ये फ्री रूप से नहीं रह सकते हैं। हमारे नेचर में ये फ्रीली मूव नहीं करते हैं। इनको किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या अपने खुद के एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में रहना होता है। जैसे आप अकेले नहीं रह सकते, यू नीड योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, एवरीवन यू वांट इन योर लाइफ। वैसे ही एटम्स भी अकेले नहीं रह सकते हैं। दे वांट अनदर एटम टू कंबाइन। इसी को हम केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? ओके। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया आपके लिए कि आपको 9th में आ गए, आपको मालूम होना चाहिए। एटम के 3 पार्ट होते हैं। एटम्स कैन बी डिविजिबल इन द 3 पार्ट्स known as electron, proton and neutron. Electrons are negatively charged, protons are positively charged, while the neutrons are neutral in nature. मतलब उन पे कोई चार्ज नहीं होता है, राइट? मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, बट किसका? कंपाउंड का। अगर कोई कंपाउंड बना है तो जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे, राइट? इनका क्या होता है? ये स्टेबल होते हैं। एटम्स फ्री नहीं रह सकते हैं, बट ये क्या होते हैं? दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। ये इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। अब एटम और मॉलिक्यूल का रिलेशन क्या है? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। आपने O2 पढ़ा होगा, ऑक्सीजन कैसे बना है? जब 2 O एक दूसरे से जुड़ गए हैं। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन गैस H2 कैसे बनी है? जब 2 H आपस में जुड़ गए हैं। यानी एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, राइट? चलिए बात करते हैं आपके टॉपिक की। आपके इस चैप्टर का जो पहला हेडिंग है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ नियम होते हैं किस चीज के? केमिकल कॉम्बिनेशन के। जब एटम मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, जब एटम कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स, 2 अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और किसी और तरह का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। आप ये समझ लीजिए व्हेन 2 रिएक्टेंट, आप समझते हैं ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन करते हैं तो उनके आपस में रिएक्ट करने में पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स जुड़ते हैं, और उनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारी स्टडी की हुई है, नए नए लॉज दिए हुए हैं। तो आपको उनमें से आपके कोर्स में सिर्फ 2 लॉज हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा आपको पढ़ना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। चलिए फर्स्टली
आप ये लाइन देख लीजिए कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड कम्स अंडर द केमिकल कॉम्बिनेशन लॉस। पहला नियम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए नाम ही बता रहा है ये किस चीज का नियम है, ये है मास का नियम। कैसे? मास आपको बताएगा कि कोई भी रिएक्शन में प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो रहा है, केमिकल का प्रॉपर कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु हैज गिवन दिस लॉ? एंटोनी लेवोइजर। एंटोनी Lavoisier in 1774 has given the law of conservation of mass. Very very important है। What this law state? Law क्या कह रहा है? Law आपसे कहता है matter can neither be created nor destroyed. Matter पदार्थ, इसको ना बनाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है, ये जैसा है वैसा ही रहता है, जैसे कि एटम में है। अभी आप इसको एक एग्जाम्पल लेकर के बहुत ही इजीली देख सकते हैं। आई हैव रिटन अ फॉर्मूला ऑल्सो हियर। दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस हैचिंग। न्यूमेरिकल्स मीन्स सवाल, जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको थोड़ी सी मैथ्स अप्लाई करनी होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। आई विल टेल यू व्हाट इज द रिएक्टेंट एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड हाउ दिस formula be applied in the examples. I have taken 2 examples here for you. The first example, you can see when 2 molecules of hydrogen react with a molecule, जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं, you will have 2 molecules of water. कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं। चिल्ड्रन लिसन, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 1। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2, यानी कि एक का एक तो 2 का 2। कितने हैं? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 इंटू 2, कितना आ गया आपका? 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। कितने एटम है हमारे पास? 2। 16 इंटू 2 इज 32। इधर आ जाते हैं, जो भी नंबर पहले लिखा है 2 इंटू कर देंगे। किससे इंटू करेंगे? यहाँ देखिए कितने H हैं? 2 हैं। कितने O हैं? 1 है, और O का कितना होता है? 16। 16 प्लस 2 हो गया 18, यानी कि 2 इंटू 18। आंसर क्या आ गया आपका? 36। इन दोनों को ऐड करिए, क्या आया? 36। यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, एरो के इधर जो लिखा होता है वो रिएक्टेंट, एरो के राइट हैंड में जो लिया होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट का वेट प्रोडक्ट के मास के बराबर आना चाहिए, दोनों का मास इक्वल होना चाहिए। तो हैव यू सीन, बोथ आर 36 आ गए, यानी ये रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर यू, ताकि आप और अच्छे से इसको क्लियर कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। मीथेन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन यू विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। व्हेन एवर अ मीथेन का वो होता है, जब आप उसको जलाते हैं, कंबशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यू विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट। कार्बन 12, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 4। कितना आ गया यहाँ? 16। ऑक्सीजन की बात करते हैं, O16 हैं कितने? 2 2 4। आप अपने क्लास 9 के हिसाब से लिखें। 2 का यहाँ पर हमने 2 कॉपी कर लिया है। ऑक्सीजन कितने हैं? 16 इंटू 2, कितना आया? 2 इंटू 32। अब कितना आएगा? 64। दोनों को ऐड करेंगे हम अभी, क्या आएगा आंसर? 80। राइट, इधर आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 12 प्लस हाउ मेनी? 16 इंटू 2 32, 44। इधर आ जाइए, 2 इंटू 18 दैट इज 36। दोनों को ऐड करें 80। हैव यू सीन? Total masses of reactant is 80 and it is equal to the total masses of product, that is 80. So here is all about your
फर्स्ट वीडियो ऑन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर क्लास 9। चिल्ड्रन, आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लॉ पढ़ाएंगे और साथ ही आपको इन दोनों ही लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। मस्ट प्रिपेयर योर नोट्स वेरी प्रॉपरली। Like the video, share the video and subscribe the channel. Bye.